हेलो एवरीवन, अगर आप नबार्ड ग्रेड एक एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करें तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या जो हमें सिलेबस एआरडी का नोटिफिकेशन में गिवन है वो सिलेबस एग्जॉस्टिव है, क्या उसके बाहर हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, या सिर्फ उतने ही टॉपिक्स को कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले मैं इस बात को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी एंड देन आई विल टेल यू कि आप सिलेबस को किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नोटिफिकेशन है वहां पर एनिमल हस्बेंड्री जो टॉपिक है उसका ये हमें एक टॉपिक है जो कि गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मिल्किंग जो टॉपिक है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इफ यू अगेन रीड दिस सिलेबस इन डिटेल, यहाँ पर मिल्किंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। सिमिलरली जो डिजीजेस हैं उनके बारे में भी इस सिलेबस के अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। बट इन द 2024 एग्जाम देयर वर टू क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोपॉइजस, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक मिल्किंग। तो मिल्किंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड सिमिलरली काउपॉक्स डिजीज जो है इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि जो सिलेबस है वो एग्जॉस्टिव तो नहीं है, इसके बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि फिर कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थंब रूल ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस के बेसिस पे या फिर ऑप्शंस के बेसिस पे हमें कोई भी ऐसी टर्म या कोई भी ऐसा टॉपिक देखने को मिलता है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट स्टिल अगर वो क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी प्रीवियस ईयर्स में मेंशन है, तो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर इट। सिमिलरली अगर जैसे काउपॉक्स डिजीज को देखा जाए या मिल्किंग को देखा जाए, तो मिल्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले एक दो सालों में पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात थी कि 2024 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्पाइट कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी, कि हो सकता है कि किसी टॉपिक से पहले कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, आउट ऑफ सिलेबस भी हो, सिलेबस में मेंशन भी ना हो, फिर भी वहां से क्वेश्चन आ जाए। उस केस के अंदर आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। आपके पढ़ने के बावजूद भी अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन लेट मी टेल यू, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी का जो कंपटीशन है वो भी उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट सिनेरियो सिंपली इग्नोर इट। वो क्वेश्चन कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। आपकी कट ऑफ, आपका कंपटीशन बाकी के क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे जो सबको आते हैं। सो यू शुड फोकस मोर ऑन देम, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डील विद द टॉपिक्स जो कि हमारे सिलेबस से बाहर से आ जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।